स्टूडेंट्स देखिए नए चैप्टर के साथ और क्या आप लोग को आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर, अभी आ रही। हाँ सर। डबल 796227968 ठीक है. त्यांना सांग तर क्लासमध्ये आहेत म्हणा. हेलो. हाँ सॉरी, ये बार बार कॉल आ रहा था जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन का इशू हो रहा था. तो आज हम एक बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की शुरुआत ही इस चैप्टर से होती है. चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. इसीलिए ये चैप्टर्स को समझना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. सर वीडियो रुक गया. हुआ है, अभी भी अटका हुआ हूं मैं. वीडियो शुरू हो चुका है या अभी भी अटका हुआ हूं मैं? शुरू हुआ. शुरू है सर. ठीक है, चलेगा. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट आपको आने वाले केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उन सारे चैप्टर्स में इसका कॉन्सेप्ट आना ही आना है. आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये वाले चैप्टर्स को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना भी है. ठीक है. और जो भी असाइनमेंट्स मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को दूंगा वो सारे असाइनमेंट्स आप लोग को प्रॉपर तरीके से करने हैं. क्लियर है? ओके. ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर के साथ. हाँ सर. ओके फाइन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है. तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हम लोग को पता है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर में आता है. तो सवाल ये आता है कि केमिस्ट्री को आप डिफाइन कैसे करेंगे. टेल मी, कोई बता सकता है इसका डेफिनेशन? Mystery of chemicals. केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ केमिकल्स इन सिंपल वे. सही है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर. ओके राइट. तो देखिए केमिस्ट्री जो होती है वो हमको लगता है कि भाई केमिस्ट्री में हम लोग जो है वो केमिकल्स पढ़ते हैं. सो दैट्स व्हाई हम लोगों के दिमाग में एक जनरल चीज होती है कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ केमिकल्स. बराबर है. केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ केमिकल्स करते हैं क्योंकि इसका नाम ही केमिस्ट्री है और इसके नाम में केमी वर्ड आ रहा है. तो केमी मतलब केमिकल. तो ये हमारा एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल हमारी थिंकिंग है. बट इन फैक्ट केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वो स्टडी ऑफ केमिकल्स नहीं होती है. ठीक है. बल्कि केमिस्ट्री में हम ऐसी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल्स आते हैं. ठीक है. और वो चीज होती है मैटर. क्या चीज होती है वो? मैटर. और मैटर का ही एक पार्ट होता है केमिकल्स. समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री में सिर्फ हम केमिकल्स नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं?
मैटर्स पढ़ते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इसकी डेफिनेशन जो रहेंगी वो रहेंगी, देखिए ये साइंस का ब्रांच है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, which deals with the study of matter, ठीक है। तो ये इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री की, समझ में आ रही। तो भाई केमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन समझ लो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ ही रहे और हमको पता चला कि भाई केमिस्ट्री मतलब क्या होता है यही हमको पता नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर, है ना। तो केमिस्ट्री में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टडी करते हैं वो होती है मैटर। अब सवाल ये आता है कि भाई मैटर क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट चीज हम लोग को देखनी है कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे ये चीज हो गई, मतलब मेरे हाथ में ये पकड़ा हुआ मार्कर, ये मैटर है, ये व्हाइट बोर्ड मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ, आप भी लोग मैटर हो, सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, तो देखिए इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये जो पर्टिकुलरली मार्कर है इसका अपना ही एक मास है, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, मास। अच्छा मुझे बताइए मास और वेट में फर्क होता है या नहीं होता है? होता है। होता है। क्या फर्क होता है बताइए, मास और वेट में क्या फर्क होता है? मास और वेट में फर्क क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर धरती पर हूं और मैं वही अगर चांद पर जाता हूं तो मेरा मास सेम रहेगा या चेंज होगा? होगा सेम चेंज रहेगा। चेंज होगा या सेम होगा, वो मैं पूछ रहा हूँ। सेम होगा। चेंज। अच्छा चेंज होगा। ओके। तो आपने कहा है कि अगर मैं अर्थ पर होता हूं और वही अगर मैं मून पर जाता हूं तो मेरा जो मास रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बराबर है। कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। कंसीडर कीजिए, आप लोगों को पता है कि वो कितना होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, जैसे यहाँ 10 किलो होगा तो यहाँ 2 किलो होगा, राइट। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही बोल रहा हूँ ना। तो जो मास होता है अर्थ पर और मून पर वो डिफरेंट होता है। लेटर ऑन मैं अगर पूछता हूँ आपको कि वेट, वेट क्या होगा फिर अर्थ और मून पर, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम सर। वेट सेम होगा, ओके। वेट सेम होता है और मास डिफरेंट होता है, ऐसा आप बोल रहे सर हो? मास सेम होता है, वेट डिफरेंट होता वेट ओके, जैसे मेरा वेट मैं बता रहा हूँ, मेरा वेट जो है वो है 60 kg। मैं जानता हूँ आप लोग भरोसा नहीं करोगे बट है अभी वो। अच्छा ठीक है, सही वाला ये वेट लिख लेता हूँ। मेरा जो वेट है वो है 72 kg, ठीक है। तो ये 72 kg क्या है, मेरा वेट है। मास बोलते हैं क्या इसको हम, पक्का ना? नहीं हम 72 kg जो मेरा है वो मेरा वेट है या मेरा मास है? वेट है, राइट। वेट तो वेट वेट मेरा 70 kg किस पर है? अर्थ पर है। मैं अगर मून पर जाऊंगा तो कम होगा। कम होगा। मतलब वेट जो रहेगा वो वेट क्या हो रहा है, है। डिफरेंट होता है, चेंज हो बराबर रहा है। है डन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि भाई जो मास रहेगा वो क्या होगा। मास का मतलब क्या है, जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं अर्थ पर ऐसा दिख रहा हूँ, तो मैं चांद पर जाऊंगा तो कुछ अलग दिखूंगा क्या? मतलब मैं बारीक हो जाऊंगा क्या? अभी मैं बहुत फैला हुआ हूँ आजू बाजू से, तो मैं बारीक हो जाऊंगा, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हो जाऊंगा क्या? जैसे मैं मेरे जवानी के दिनों में होता था वैसे हो जाऊंगा क्या? होगा या नहीं? पक्का बताओ, सर नहीं सर। पक्का मैं ऐसे ही रहूंगा क्या? इसी तरह का मोटा रहूंगा, इसी तरह से बूढ़ा रहूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा जवान हो जाऊंगा, थोड़ा सा स्लिम हो जाऊंगा अगर मैं मून पर जाऊंगा तो? ऐसे देंगे। ऐसा ही रहूंगा, ठीक है। मतलब ये जो मेरा है जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मास, वो चेंज होना है क्या? नहीं होना है, नहीं। ठीक है। तो भाई हमारा मास चेंज नहीं होता बल्कि हमारा वेट चेंज वेट चेंज होता है। होता वेट है। क्यों चेंज होता है? अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुनिए। वेट जो होता है मेरा अर्थ पर या मून पर वो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज क्यों हो रहा होगा? ग्रेविटी की वजह से। ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो आप लोग को कॉमन सी चीज पता है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है अर्थ पर और मून पर वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब वेट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशन। लेकिन मास जो होता है वो आपके ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गेट इट डन। तो वेट को मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इट कैन बी मास इनटू ग्रेविटेशन, सिंपल वर्ड में, हालांकि ये प्रिसाइज नहीं है बट सिंपल वर्ड में मास इनटू ग्रेविटी मतलब मेरा वेट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई मैटर क्या होता है? तो मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना एक क्या होगा, स्पेसिफिक मास या वेट, मास 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 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए मैटर ये जो चीज होती है ये सिर्फ हमारे अर्थ पर है क्या? नहीं, मैटर जो चीज होती है, मैटर ये कहाँ होती है? मैटर इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मैटर ये किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। और भाई यूनिवर्स में तो बहुत सारी चीजें आती है। यूनिवर्स में आपको पता है प्लैनेट्स आते हैं, है ना, देन उसके बाद में स्टार्स आते हैं, और इस प्लैनेट्स में भी बहुत सारे प्लैनेट्स में से हमारा एक प्लैनेट होता है अर्थ, और इस अर्थ पर प्रेजेंट हूं मैं। ओके, तो मेरा जो है वो क्या रहेगा, मतलब मास फिक्स, ये जो रहेगा, जो फिक्स रहेंगी यूनिवर्स के लिए, मैं क्या बोलूंगा, मास सेम रहेंगी या वेट सेम रहेगा? अगर मैं यूनिवर्स के कंपैरिजन में करूंगा, मैं बोलूंगा अगर मैं यूनिवर्स में कहीं पर भी जाऊंगा तो मेरा मास सेम रहेगा या वेट सेम रहेगा? मास सेम रहेगा। मैटर में आप लोगों की क्या जरूरी चीज है, वेट या मास? मास मास मैटर के लिए जरूरी क्या होगा? मास जरूरी होगा। तो मैटर क्या होती है? एक कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कुछ भी, जिसका क्या होता है, अपना एक मास होता है, मास और वो क्या करेगा, एक स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। व्हाइट बोर्ड, पीछे वाला व्हाइट बोर्ड का आपको सारा जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके आगे मैं खड़ा हूँ और मैंने उसके आगे की स्पेस को क्या किया हुआ है? ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, मतलब मैं लेकर बैठा हुआ, ऑक्युपाई करके बैठा हूँ। गेट इट? समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्युपाई करने की वजह से, ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक मास है, और इस मास की वजह से मैं एक स्पेस को, एक जगह को क्या कर रहा हूँ, ऑक्युपाई करके रख रहा हूँ। और ऐसी चीजों को हम कहते हैं मैटर। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच हैव, जिसका क्या होता है, विच हैव डेफिनेट मास, जिसका एक डेफिनेट मास होता है, एंड विच ऑक्युपाई, और जो क्या ऑक्युपाई करता है, स्पेस, विच ऑक्युपाई स्पेस इन द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स में क्या करता है, एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से बताइए, ये जो अर्थ है, ये अर्थ मैटर होगा या नहीं होगा? होगा होगा, क्योंकि होगा। अर्थ का अपना एक मास है और अर्थ अपनी एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रखा है। और मैं क्या हूं, मैं मैटर हूंगा या नहीं होगा? होंगे। होगा, क्योंकि होंगे। मेरा अपना एक मास है और अल्टीमेटली मैंने अर्थ पर स्पेस ऑक्युपाई किया है, बट अर्थ ने यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है। इसका मतलब ही मैंने कहा स्पेस ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, यूनिवर्स का स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है, मतलब मैं भी मैटर हूं, ये वाला मार्कर भी मैटर है, आप लोग भी मैटर हो, एवरीथिंग इज अ मैटर। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना एक क्या होता है, स्पेस होता है, सॉरी, जिसका अपना एक मास होता है और जो यूनिवर्स में किसी स्पेस को ऑक्युपाई करके रखता है, वो होता है मैटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैटर ये किसका पार्ट होता है। ठीक है, राइट? तो ध्यान में रखना, एक्चुअली मैटर की डेफिनेशन में एक चीज आनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, मैटर ये किसका पार्ट है? मैटर इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ओके। तो ध्यान में रखना, अब मैंने अगर आपको पूछा कि भाई हमारी यूनिवर्स किससे बनी है, तो आपका क्या सवाल रहेगा? आपका जवाब, सॉरी, ये मेरा सवाल है कि भाई आपका जो यूनिवर्स है वो किस चीज से बना हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? यूनिवर्स जो है सर वो प्लैनेट्स और स्टार्स से बने हुए हैं, है ना? डन, आप यही कहेंगे ना? क्या ब्लैक होल्स, ये सारी चीजें आप बोलेंगे, अलाना फलाना ढलाना, बराबर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी यूनिवर्स सिर्फ दो ही चीज से बनी हुई है। पूरी की पूरी यूनिवर्स सिर्फ कितनी चीज से बनी है? दो ही चीज से बनी हुई है। पहली चीज है मैटर और दूसरी चीज होती है एनर्जी। अब मैटर क्या होता है ये तो मैंने बता दिया भाई, मैटर क्या होता है? which occupies space and mass. Okay, anything which has definite mass and which occupies the space in the universe is called as a matter. भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? What is energy? Capacity to do work.
Capacity to work. रिलेशन हमारा क्या है एनर्जी का? कैपेसिटी टू डू वर्क। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है एनर्जी की। ओके, और इसके बाद में हमने एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी देखे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कॉमन एनर्जी है, बराबर है। उसके अलावा एक और कॉमन एनर्जी है जो हमको सन से मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर एनर्जी, solar बराबर है। देन बहुत सारी टाइप की एनर्जी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, राइट। देन हेलो, अरे मैं अटका हुआ हूँ या वीडियो शुरू है? वीडियो पॉज होकर है या अटका, मतलब चल रहा है? दिख रहा है ना? चल रहा है। अरे यार शुरू थोड़ा करो, क्योंकि मुझे फोन आ रहे हैं, तो फोन आते टाइम वो थोड़ा सा पॉज हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, और मैं हूँ मैटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मैं जो हूँ एक मैटर का फॉर्म, बराबर है। डन। आई एम द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मुझे बताओ कि भाई ये जो मैं हूं, मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता हूं क्या? मैं जो हूं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता हूं क्या? हाँ या ना? ना ना, मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता हूं। बट मेरा दूसरा सवाल है, मैं जो हूं मैं किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता हूं क्या? कोई भी एनर्जी, मतलब सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता हूं क्या? हो सकता हूं। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता हूं? सोलर सोलर एनर्जी, मैं सोलर एनर्जी, मैं सन बन सकता हूँ। हाँ, ऐसे उजाला कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में, दैट्स व्हाई आई एम लाइक अ सन। ऐसा बोलना चाहते हो क्या तुम महेश? आई कैन बी अ सन फॉर यू महेश? हाँ, ऐसा बोलना चाहता है क्या मैं सन बन सकता हूँ, मैं सूरज बन सकता हूँ? ऐसा बोलना नहीं चाहता है क्या तू? नहीं बन सकता हूँ क्या मैं सूरज? मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में उजाला नहीं ला सकता हूँ, ऐसा तुम्हारा कहना है? नहीं नहीं कर ला ला सकता सकते हूँ, हो, क्यों? ला ला सकता हूँ सकते हो। मतलब मैं सूरज बन सकता हूँ ना भाई, है ना? हाँ सही है। तो देखिए भाई, मैं एक मैटर हूँ, और मैटर जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, मेरा सिंपल सा सवाल है। तो आपको क्या लगता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? या फिर हो कोई सकता एनर्जी है जो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। हो सकता हूँ। मतलब अगर मैं मर गया, मरने के बाद क्या हो जाएगा मेरे साथ, बताइए मेरे को। अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या किया जाएगा मेरे साथ? जला दिया अंतिम जाएगा। संस्कार। जला दिया जाता है, और जलाने के बाद फिर मैं क्या बन जाऊंगा? राख बन जाऊंगा। और तो फिर मेरे अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी का क्या हो गया? मतलब चली जाएगी। एनर्जी राख कन्वर्ट हो गया ना। ओके, जो राख बची है वो तो मेरा क्या रहेगा? रिमेनेंट रहेगा। मास जो था मेरा वो राख से बना हुआ था, जो मेरा मास था वो राख में कन्वर्ट हो गया, और जो बची हुई मेरे अंदर एनर्जी जो थी वो क्या हो गई? चली गई सराउंडिंग में। मतलब सिंपल सी चीज है। अभी तक हमको लगता है कि भाई मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट एक्चुअली ये सही नहीं है। मैटर और एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो सकती है, बराबर है। ये जो हो सकती रिलेशन है, जो इंटर कन्वर्शन है, किसका इंटर कन्वर्शन? मैटर एंड एनर्जी का। ओके, द इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये एक्सप्लेन किया था, इज एक्सप्लेन बाय अ फेमस साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने मैटर और एनर्जी के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन किया था?
एक फेमस साइंटिस्ट था जिसने मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है ये बताया था, और वो फेमस साइंटिस्ट का नाम क्या है? कौन? वो है आइंस्टाइन। कौन है वो? आइंस्टाइन। बराबर अल्बर्ट है? आइंस्टाइन। हाँ, और उसने एक इक्वेशन दिया था, ठीक है, E इक्वल्स टू MC MC²। यहाँ E का मतलब क्या होता है? एनर्जी। M का मतलब क्या होता है? मास। और C का मतलब क्या होता है बताइए? C का मतलब भी एनर्जी। यहाँ E का मतलब क्या हो रही है? एनर्जी। M का मतलब क्या हो रहा है? मास, मतलब मैटर। और C का मतलब क्या होता है? C का मतलब टाइम होता है क्या? बताइए C का मतलब क्या होता है बेटा? एनीवन? बताइए C का मतलब क्या होगा? स्पीड। Speed of light. स्पीड। वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। Light. और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है? आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, दिमाग में डाल दो। कितनी है? 3 इंटू 10⁸, 10 के पावर में 8, 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, इसको जरा ना हम समझते हैं कि भाई लाइट जो होती है, मतलब जो सन से लाइट आती है, वो कितने स्पीड से चलती है, कितने स्पीड से आती है। ओके, सो जैसे आप लोग को पता है ये मीटर है, अगर मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो बताइए 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 100. 100 होता है क्या बेटा? 1000। 1000. 1000 मीटर होता है, बराबर है। और मेरे पास कितना मीटर है? 3 इंटू 10⁸ मीटर है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा है? सब लोग बताइए, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? नहीं. मैंने कहा है कि मुझे ये 3, देखिए मैं आपको वापस समझता हूँ। मैंने कहा है कि ये 3 इंटू 10⁸ मीटर है। कितना मीटर है? 3 इंटू 10⁸ मीटर जो है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? किलोमीटर में। तो ये कितना किलोमीटर है ये मुझे निकालना है, बराबर है। 3 इंटू 10⁸ मीटर मतलब कितना किलोमीटर होता है ये मुझे निकालना है, राइट। तो मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? x, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर मतलब x किलोमीटर होता है। अब हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। किसका? किलोमीटर का, कि 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है। बताइए 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्रॉस नहीं पता मल्टीप्लिकेशन। है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्या करना इसका? क्या करना इसका? अरे क्या करना है इसका? Cross क्रॉस multiplication. मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन रख देंगे हम। अब पहला 3 इंटू 10⁸ मीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 किलोमीटर। और फिर इस साइड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है मेरा? x किलोमीटर है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? 1000 मीटर से। 1000 मीटर से। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? x की।
x किलोमीटर की X वैल्यू निकालनी है। किलोमीटर की। तो अब देयरफॉर क्या होगा, ये x किलोमीटर इधर ही रहने देंगे और ये 1000 मीटर को हम डिवाइड करेंगे। इस साइड में लेकर आ जाएंगे और जैसे ये 1000 मीटर इस साइड में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो Division. जाएगा। पता है ना ये, पता है ना ये बेसिक सी चीजें। हाँ। हाँ पता होनी चाहिए बेटा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 1000 मीटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ओके, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट चीज। अब ये जो चीज है 3 इंटू 10⁸ मीटर, अब यहाँ मीटर मीटर कट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब ध्यान दीजिए ये 1000 जो मीटर है इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? 10⁻ में लिखेंगे। कैसे? 10 टू द पावर 10 to the power 3. 10 टू द पावर कितना लिखेंगे? 3. 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 या 3? 1000 को कैसे लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 लिखेंगे या 10 टू द पावर -3 लिखेंगे? 10 to the power 3. 10 टू द पावर 3। ध्यान में रखना, जब भी आप लोगों को ऐसी कुछ चीजें दी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 8 दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 1 के ऊपर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 10 के ऊपर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मतलब होता है इसका? 10 10 के ऊपर 8 का मीनिंग 10 के ऊपर 8 जीरो देना है या 1 के ऊपर 8 जीरो देना है? बताइए। 10 के ऊपर 10 के ऊपर 8 जीरो, तो मतलब टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, बराबर। तो आप मुझे बोल रहे हो कि 1000 को मैं कैसे लिखूं? 10 टू द पावर 3 लिखूं, ऐसा बोल रहे हो ना आप? तो 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 10 के ऊपर 4 3 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 4। मतलब ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना। 4. हाँ। फिर 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिखेंगे? नहीं। नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? -3 और 2 10 क्या to माइनस 2 लिखेंगे? 10 to the power 2 टू द पावर 2 लिखेंगे? 10 to the अरे power 3. 10 टू द पावर, एक मिनट, 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ या ना? 10 to the power 3, sir. हाँ। सर अटक गया। सर पॉज हो गया। आ रही है आपको हाँ सर। आवाज? हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए 10 टू द पावर 2 बोला आपने, बोला कि 1000 को हम 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, बराबर है? नहीं सर। अरे हाँ, नहीं, अभी तो बोला आपने। तो फिर क्या लिखेंगे? 1000 को अगर 10 टू द पावर 2 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए मेरा काम यही रहेगा, मैं ऐसे ही कंफ्यूज करता हूँ ताकि आप लोग के बेसिक्स और पक्के 10 to हो the जाए। power 10 to the 3 power 10 टू द पावर कितना? 3 बट आपने तो बोला 10 टू द पावर 3 का मतलब 10 के ऊपर कितने जीरो होते हैं? 4। 1 के ऊपर 0 है। 1 के ऊपर होता है, ध्यान में रखना। ये 10 टू द पावर में 3 है, मतलब आपको जीरो 10 के ऊपर नहीं देने, उतने कितने के ऊपर देना है? 1 के ऊपर 1 के देना ऊपर। है। समझे? तो ये भाई बेसिक बेसिक चीजें होती है, लेकिन ये चीजों में हम बड़े कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को यही कंफ्यूज कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। समझ में आ- हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ध्यान
सर वीडियो पॉज हो गया। अरे वो तब तक क्लास वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर मैंने बता दिया तो। हेलो, सॉरी यार फिर से अटक हाँ गया सर, होऊंगा आवाज आ मैं, रही है है ना? अभी, आवाज आ रही है। ओके फाइन। तो जैसे मैं बोल रहा था 1000 को हम कैसे टू द पावर 3. 3, ओके डन। और इस साइड में x किलोमीटर एज इट इज था। अब ध्यान में रखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 10 टू द पावर 3 जो है ये अभी कहाँ है, नीचे में है, न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है। इसको अभी हम कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो जब मैं ये 10 टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में मतलब ऊपर ले जाऊंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 टू द पावर 3 लिखूं या 10 टू द पावर -3 लिखूं? -3. -10 to the power. ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है, कि जब नीचे वाली चीज हम ऊपर ले जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है, जो रेस्ट टू द पावर में चीज होती है उसका साइन बदल देना है। क्या बदल देना है, साइन बदल देना है। जैसे यहाँ 10 टू द पावर 3 है, 3 का साइन प्लस है, तो जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ये क्या बनेगा, 10 टू द पावर -3 बनेगा। समझ में आ रहा है ये? ऊपर जाएगा तो फिर क्या बनेगा, +3 बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर कंसीडर कीजिए नीचे में मेरा 10 टू द पावर -3 होता और इसको अगर मैं ऊपर लेकर आया होता तो ये ऊपर में आकर क्या बनता था, +3. हाँ, तो ये ऊपर में आएगा तो क्या बनेगा, 10 टू द पावर 3 बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. सबको मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू x किलोमीटर। ओके, हाँ, तो लेटर ऑन अब हम बात करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, 1 किलोमीटर को अभी कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है, फाइन। चलो लिख लेते हैं यार, फालतू में कंफ्यूजन नहीं तुम लोग का। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इन चीजों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों भी 10 के रेस्ट टू द पावर में, 10 टू द पावर 8 है मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना, पावर्स को ऐड कर. पावर्स को ऐड करके। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 10 है, तो मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसका रेस्ट टू द पावर 8 है और इसका रेस्ट टू द पावर क्या है, -3 है। इन दोनों को ऐड करूंगा, प्लस करूंगा इन दोनों का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. हाँ सर. राइट, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए मैंने प्लस किया हुआ है। अगर मुझे बताओ मैंने यहाँ 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 ऐसे लिखा होता, ठीक है, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करता, तो मैं 10 कॉमन ले लेता था, माइनस कर. सब्ट्रैक्शन इसका माइनस. 8। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन था तो मैंने एडिशन कर लिया, अब डिवीजन है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। सब्ट्रैक्शन. और इसका रेस टू द पावर में क्या है, 3 है, सिर्फ +3 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब इसका आंसर बताओ, तो ये 10 टू द पावर 8 प्लस -3 कितना होता है, 10 raised to power 5. कितना होता है, 10 raised to power 5. -11 आता क्या, ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है क्या? ऐसे नहीं होता है बेटा, प्लस और माइनस का एडिशन करेंगे तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा तो ये 8 - 3 बनेगा, ठीक है, 8 - 3 मतलब कितना होगा, 10 टू द पावर 5 बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 10 टू द पावर 5 मतलब कितने के ऊपर कितने जीरो, 1 के ऊपर 5 0. 1 के ऊपर 5 जीरो, 3 4 5
और ये मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर कितने जीरो, 50 किलोमीटर। अब बताओ ये 50 है, मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। आपको पता है ना यहां से नागपुर कितना दूर है, 100 किलोमीटर। भद्रावती से नागपुर कितना दूर है, 100 किलोमीटर है। और भद्रावती से नागपुर जाने के लिए हमको कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं, 3 hours. राइट। और हम कितने के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, 80 के स्पीड से कम से कम, बराबर है। अगर 100 की स्पीड से भी जाओगे तो 2.5 घंटा लगना ही लगना है। समझ में आ रहा है? हाँ। और लाइट देखो, और वो हम 1 घंटा जो स्पीड होती है हमारी 100 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब प्रति घंटा होती है। 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर चलते हैं, समझे ना। यहाँ पर लाइट देखो, लाइट सिर्फ 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रही है, 1 सेकंड में, 1 घंटे में नहीं, 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल कर रही है, 3 into 10 raised to the power 8. इन सिंपल वर्ड कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। आपको पता है हमारे पूरे अर्थ का रेडियस कितना है, मतलब रेडियस मतलब डायमीटर, मतलब इस साइड से लेकर उस साइड से कितना हो सकता है। अर्थ है हमारा, तो अर्थ का इस एंड से लेकर इस एंड का डिस्टेंस कितना है, पता है आपको? $12,000 kilometer near about. 12,000 742 kilometer. ओके, गूगल मार दिया लगता तूने, ठीक है। तो अर्थ के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है वो 12,742 किलोमीटर है, से मतलब 1 लाख भी नहीं है। और फिर भी मुझे अर्थ के एक डिस्टेंस से लेकर दूसरे डिस्टेंस तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर मैं मेरे कार से जाऊंगा तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना, बहुत सारे घंटे लग जाएंगे। लेकिन लाइट देखो सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। यही तो वजह है कि भाई सन कितने दूर है हमारे, इसके बावजूद उसका लाइट तुरंत पहुंच जाती है। समझ में आ रहे? लाइट के स्पीड के इक्वल किसी का स्पीड है क्या, नहीं, बताइए। बिल्कुल। ठीक है, डन, राइट। लाइट के इक्वल टू किसका स्पीड है, आपका सुपरमैन। सुपरमैन जानते हो, कौन है? सुपरमैन, सुपरमैन नहीं जानते हो? जानते हैं जानते सर। हैं। सुपरमैन नहीं जानते हो? मैं वो पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनता है, लाल चड्डी पहनता है, नीली वाली पैंट के जानते ऊपर। हैं सर। हाँ, और फ्लैश जानते हो? फ्लैश, फ्लैश लाइट नहीं, सिर्फ फ्लैश। वो भी एक कार्टून कैरेक्टर है सुपरमैन जैसे, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, भागता है वो स्पीड ऑफ लाइट से, समझे क्या? डन। अच्छा, आपको पता है एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। एरोप्लेन की स्पीड को हम किस में गिनते हैं, उसको कंपेयर किसके स्पीड के साथ करते हैं? यार एयर स्पीड। भाई एयर की कोई स्पीड नहीं होती है, उसकी स्पीड को हम कंपेयर करते हैं साउंड की स्पीड के साथ। किसके स्पीड के साथ? साउंड की स्पीड के साथ। और साउंड की